आज स्टार्ट करते हैं बेटा राइथ्रोब्लास्टोसिस। राइथ्रोब्लास्टोसिस को और क्या बोलते हैं? एचडीएन। एचडीएन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कैसे होता है ये? मान लो हमारे जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, सबके होते हैं, और वो कोई पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है। 80% जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो देखो, अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये मदर का ब्लड है, इधर फीटस का ब्लड होता है, बीच में क्या होता है? प्लेसेंटा। तो यहाँ पे मिक्सिंग ही होती है ब्लड की। यहाँ मदर का ब्लड है या इधर फीटस का ब्लड है, तो बीच में क्या? प्लेसेंटा। नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें क्या होगा? जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो जब डिलीवरी के टाइम पे मिक्स हो जाता है मैटरनल और फीटल ब्लड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड को जब काटते हैं तो क्या होता है? उसके बाद मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि आरएच एंटीजन एंटर कर जाते हैं मदर के ब्लड में, और मदर का जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? उसके अंदर आरएच एंटीजन एंटर कर जाते हैं, वो आरएच एंटीजन बनाएगी। फिर आती है जब सेकंड प्रेगनेंसी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना माँ को कोई प्रॉब्लम होती है ना बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी में भी कब होता है कि जब मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है। अगर फीटस आरएच पॉजिटिव है तो मदर का ब्लड है, फीटस का ब्लड है, बीच में प्लेसेंटा है, तो ये जो होता है मदर का ब्लड, ये क्रॉस कर जाता है फीटस तक, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। ये मदर का ब्लड प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है? फीटस तक। फीटस क्या है? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा? जो फीटस है वो हिमोलिसिस, आरबीसी है, आरबीसी को तोड़ने लग जाएगी, तोड़ के हिमोलिसिस हो जाएगी। तो जो फीटस होता है वो एनीमिक होता है। क्यों? क्योंकि हिमोलिसिस हो रही है वहां पे। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत ज्यादा ही हो जाए तो डेथ भी हो जाती है। उसके बाद आता है कि क्या इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद ही जो मदर होती है उसको इमीडिएटली एक इंजेक्शन दे देते हैं, आरएचओ गैम। ये नाम है उसका, रोगम, आरएचओ गैम। तो ये क्या करता है? जो मदर होती है ना, मदर के ब्लड से आरएच एंटीबॉडी को रिमूव कर देता है। ठीक है। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके बाद ही अगर इमीडिएटली मदर को ये इंजेक्शन दे दे हम, तो उससे क्या हो जाता है? वो उसको रिमूव कर देता है जो एंटीबॉडी मदर बना रही है आरएच के लिए। ठीक है। उसके बाद है बेटा लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है? हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड के अंदर से अगर हम जो लार्ज प्रोटीन्स है, आरबीसी है और प्लेटलेट है, अगर हम ब्लड के अंदर से जो बड़े बड़े प्रोटीन है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, उनको रिमूव कर दें तो क्या बचता है बेटा? लिम्फ। ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ में अगर ब्लड पास हो रहा है आर्टरी से, आर्टरी से कहाँ जाएगा? कैपिलरी में। आर्टरी का डायमीटर तो ज्यादा होता है बेटा, कैपिलरी का डायमीटर क्या होता है? कम होता है। तो वहां पे क्या होगा? कुछ जो पोर्शन होता है ना वो फिल्टर आउट हो जाता है, और जो टिश्यू स्पीसीज होती है, टिश्यू स्पीसीज के साइड में वो एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो क्या होता है? मोस्टली जो फ्लूइड होता है ना वो दोबारा से वापस आ जाता है। मोस्टली फ्लूइड होता है वो वापस आ जाता है, और वो क्या करता है? वेन्स जो होती है हमारी, उसके ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। ठीक है। उसके बाद है ये काम क्या है? ये एक्ट एज ए मिडल मैन। मिडल मैन की तरह से काम करता है। जो ब्लड से उधर जा रहा है, जो टिश्यू से ब्लड में जा रहा है, उसको वो किसके थ्रू जा रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? मिडल मैन। उसके बाद है लैक्टियल। लैक्टियल क्या होती है? लिम्फेटिक कैपिलरी। लिम्फ जो सर्कुलेट करता है, लिम्फ सर्कुलेट करता है वाया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में थ्रू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, और क्या होता है? इवेंचुअली किसमें जाके मिक्स हो जाता है? ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है दोबारा से। ठीक है। तो लिम्फ में क्या है बेटा? लिम्फ क्या है? हमारा टिश्यू फ्लूइड है। अगर ब्लड में से लार्ज प्रोटीन, आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? हमारा लिम्फ। उसके बाद है कि मोस्टली जो ब्लड पास होता है आर्टरी से, आर्टरी से कहाँ पे जाता है? कैपिलरी में। कैपिलरी में जाने के बाद कुछ जो पोर्शन होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यू के अराउंड। उसके बाद क्या होता है कि जो मोस्टली फ्लूइड होता है ना वो वापस आ जाता है, और वो क्या करता है? जो वेन्स की वॉल्यूम होती है उसको मेंटेन रखता है। और काम क्या है इसका? मिडलमैन की तरह से काम करता है ये, और दोबारा लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेट हो गए और इवेंचुअली किस में मिक्स हो जाता है? ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है दोबारा। ठीक है। उसके बाद है बेटा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट होता है हमारा डोर्सली प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है।
ये कौन सी साइड होती है? पीछे वाली डोर्सल, आगे वाली कौन सी होती है? वेंट्रल। तो हार्ट कहाँ पे होता है हमारा? वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, अलग अलग होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की। उसके बाद है कि ओरिजिन कैसा होता है इसका? एक्टोडर्मल है, मीजोडर्मल है, एंडोडर्मल है। तो हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा कैविटी, मेडिएस्टम जो कैविटी होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है बेटा जो खून हमारे दिल के पास आ उसके बाद है बेटा जो खून है, जो ब्लड है, वो हमारे हार्ट तक कौन लेके आ रहा है? कौन बॉडी पार्ट्स तक उसको लेके जाता है? तो सबसे पहले आती है आर्टरी और वेन्स। तो आर्टरी क्या करती है बेटा? आर्टरी क्या करती है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए से आर्टरी, ए से अवे, वो दूर लेके जाते हैं, मतलब बॉडी जो पार्ट्स हैं हमारे वहां तक लेके जाती है आर्टरी। और वेन्स क्या करती है? वेन्स टुवर्ड्स हार्ट। वेन्स क्या कैरी करती है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। बट इनका एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, वो अपोजिट करते हैं। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। उसके बाद है कि जो वेन होती है हमारी, वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होती है वेन्स में, आर्टरी में वाल्व एब्सेंट होती है, नहीं होती है। उसके बाद है कि जो वेन्स होती है उनमें ब्लड प्रेशर कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? तो वेन्स जो होती है उनमें ब्लड प्रेशर कम रहता है, आर्टरीज जो होती है उनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। ल्यूमन का साइज आर्टरीज में छोटा होता है, वेन्स में बड़ा होता है। जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन का साइज आर्टरीज में कैसा होता है बेटा? स्मॉल होता है, और वेन्स में कैसा होता है? बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है कि डीप रूटेड होती है आर्टरी, और वेन्स जो होती है वो अपरूटेड होती है। अपरूटेड ऊपर की साइड लेके जाएंगे, और जो आर्टरी होती है वो डीप रूटेड होती है, नीचे की साइड लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा ब्लड फ्लो कैसे होता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो सबसे पहले क्या होती है? जो सुपीरियर वेना कावा होती है, या जो वेन्स होती है हमारी, वो उनमें कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से क्या जाता है? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से कहा जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, टू रिसीव ऑक्सीजन। लंग्स में किसके थ्रू जाता है? सेमिलुनार वाल्व के थ्रू। देखो, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में सेमिलुनार वाल्व। लंग्स में जाता है, क्यों है? टू रिसीव ऑक्सीजन। लंग्स से कहा जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा सेमिलुनार वाल्व के थ्रू, और जो एओर्टा होता है वहां से कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज में या बॉडी पार्ट्स में। देखो दोबारा से बता देती हूँ, जो वेन्स होती है हमारी, वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वेन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाता है? टू रिसीव ऑक्सीजन। किसके थ्रू जाएगा? सेमिलुनार वाल्व के थ्रू। लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, एओर्टा में सेमिलुनार वाल्व के थ्रू जाएगा, और एओर्टा से कहाँ जाएगा? टिश्यूज में या जो अपने बॉडी पार्ट्स है उनमें, ठीक है। थैंक यू।